नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अनुपात समानुपात बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी कंप्लीट मैथ को इफ़ेक्ट करता है। यानी कि परसेंटेज अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ दी तो लगभग आधी मैथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर प्रतिशत आपने अच्छे से पढ़ ली तो इसके साथ ही आपका लाभ हानि, आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी टॉपिक्स भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे बट्टा हुआ और अनुपात समानुपात आपका हो गई है। ये सारे चैप्टर जो हैं इस पे परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। तो इस परसेंटेज टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और एक एक बिंदु को अपना देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन शुरू की 2-4 क्लासों में आपको बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि हम इसको एक यूनिक तरीके से करेंगे जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हम इसको क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल जो टीसीएस या एनटीए जो भी एग्ज़ाम ले रही है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके यूनिटरी मेथड से रिलेटेड आ रहे हैं। यानी कि अगर आप उसको फॉर्मूले से करते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम उसमें एक्स्ट्रा लगता है। तो यूनिटरी मेथड वो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि बच्चा इसको यूनिटरी मेथड से करेगा, जो कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, तो अपन एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए परसेंटेज को अपन यूनिटरी मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक्स चीज़ मैं समझाऊंगा, फिर कल हम उसके ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे। हम देखेंगे आज परसेंटेज होता क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कि अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है कि वो हमेशा टीचर से क्वेश्चन करता है। तो कहीं भी अगर आपको कोई पॉइंट में दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आती है, तो या तो आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे या आप पूछ नहीं रहे। ठीक है, अगर एक ही प्रॉब्लम होगी, अगर आपने रेगुलर क्लास नहीं ली है तो अनुपात समानुपात का थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे। तो अनुपात समानुपात अगर नहीं देखी है तो पहले अनुपात समानुपात की सभी वीडियो देखिए। 10 वीडियो मैंने पूरे अनुपात समानुपात को पढ़ाया है और एक लास्ट में मैराथन क्लास भी दी है जिसमें कंप्लीट आपका सभी क्लासों का निचोड़ उसमें दिया है। अगर वो क्लास भी आप कर लेते हैं तो आपका पूरा अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं परसेंटेज। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप परसेंटेज की क्लास बीच में देखेंगे तो आपको कहीं से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक से बिल्कुल जीरो से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का ये साइन होता है और क्या है अपना टॉपिक, प्रतिशत। ठीक है, टॉपिक अपना है परसेंटेज। तो परसेंटेज होता है किसी भी संख्या का मान 100 में से, किसी भी संख्या का मान अगर 100 में से निकाल रहे हैं, संख्या का मान 100 में से क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, प्रतिशत, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में से, यानी परसेंटेज। वही बात है इसमें भी, परसेंटेज में भी, पर प्रत्येक सेंटेज यानी कि 100, प्रत्येक 100 में से, ये क्या कहलाता है अपना, प्रतिशत कहलाता है। यानी कि आपके पास 200 रुपये थे, आपने 150 खर्च कर दिए। थे कितने, 200, और खर्च कितने कर दिए, 150 कर दिए। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितने रुपए खर्च कर दिए जी, 150, कितना परसेंट खर्च कर दिया, कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, इसका मतलब है मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये होते तो कितना खर्च करते। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये होते तो आप कितना खर्च करते, 75, यानी इसका आधा तो इसका भी आधा। ये ही प्रतिशत है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अपन 100 में से निकाल लेते हैं तो वो किसका रूप हो जाता है, परसेंटेज का। ठीक है, यानी कि ये 200 नहीं होते, 200 में से कितने खर्च करें, 150। अगर ये 100 होते तो आप कितना खर्च करते, तो कितना खर्च करते, 75 खर्च करते। इसका भी आधा कर लिया, इसका, इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, बात समझ में आ गई, सबसे मूल बात है। यानी कि आपके, चलो अगले में 500 मार्क्स का पेपर था, कितने का, 500 मार्क्स का पेपर था, आपके 400 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आए आपके, 400। अगर मैं ये पूछ लूँ कितने परसेंट मार्क्स आए आपके, इसका मतलब ये पेपर अगर 100 का होता तो कितने मार्क्स आते, 5 का भाग दे दिया, इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 80।
तो कितना परसेंट मार्क्स आए आपके? 80। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का परसेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अक्षों में से आपको बताना है। आपका 50 का पेपर था, आपके नंबर आए हैं 30, तो जी कितने परसेंट नंबर आए हैं? कितने नंबर आए हैं? 30। कितने परसेंट नंबर आए हैं? परसेंट का मतलब है वो पूछ रहा है ये पेपर 100 का होता तो आपके कितने नंबर आते? 60% नंबर आते। यानी 100 में से अगर मैं निकाल लिया तो ये क्या बन गया आपका? प्रतिशत बन गया। यही परसेंटेज है। मूल बात क्या है? प्रति 100 का मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अलग अलग दिए थे, फिर मैंने देखा कि वो 100 में से होता तो कितना होता, यही तो अपनी क्या है? परसेंटेज। अब निकालेंगे कैसे? ये तो मैंने सिंपल सा बता दिया जी। 200 था, यहाँ 200 में से 150, यहाँ 500 में से 400, यहाँ 50 में से 30। ये सिंपल सी बात बता दी मैंने। या तो भाग देना पड़ा, आधा करा, या चौथा हिस्सा करा, या मैंने दोगुना कर दिया तो तुरंत 100 में से आ गया। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे अपना एग्जाम में? चलो देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि आपके पास 200 रुपये थे, कितने खर्च कर दिए आपने? 150। परसेंट बताना था, ठीक है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? यानी कि 200 रुपये थे तो आपने कितने खर्च कर दिए जी? 150। अगर यही आपके पास 1 रुपया रहता तो कितने खर्च करते आप? 150 बटे में 200, यही होता ना। 1 रुपया होता तो कितना? 150 बटे 200। और 100 रुपये होते तो कितना खर्च करते? 150 बटे में 200 गुणा में 100, ठीक है। 150 में 2 का भाग दिया, कितना? 75%। ऐसे निकालेंगे, समझ गया? पहले हमने निकाला 1 में से, और फिर 1 का निकलने के बाद आप कितने में भी निकाल लो। और मेरे को चाहिए कितने में से? 100 में से, क्योंकि 100 में से अगर आ गया वही तो परसेंटेज होती है। तो मैंने 1 में से निकाला, फिर मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया? परसेंटेज। भाई हमने पढ़ाते समय टीचर कहता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ये 100 से गुणा क्यों करवा रहा था? वो 100 से गुणा इसीलिए करवा रहा था कि परसेंटेज निकल जाए। वो ये कहता है हमें, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो टीचर कहता जिसका परसेंट निकालना आप ऊपर रखो, जिसमें से परसेंट निकालना आप नीचे रखो, और गुणा किसका कर दो? 100। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर दो? 100 से। ये काम यही तो हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 150 बटे 200 क्या 1 में से निकल गया, और 100 में से चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो मैंने किससे गुणा कर दिया? 100 से। तो ये परसेंट आ जाएगा आपका कितना? 75। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने 2 बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताई थी, अभी केवल 1 में से निकालना है। परसेंटेज किस में से होता है? 100 में से होता है। फिर जिसका परसेंट निकालना है, 200 में से ये आया, 1 में से निकाल दिया और 100 में से निकाल दिया। ये डिटेल में बताया। ये करते क्यों हैं? हम सीधा जब भी कोई चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो जिसका परसेंट निकालते हैं ऊपर रखते हैं, जिसमें से परसेंट निकालते हैं नीचे रखते हैं, गुणा में 100। ऐसा क्यों रखते हैं? जिसका परसेंट जिसमें से, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाती है 1 में से, और गुणा 100 क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कितने में से? 100 में से। 100 में से वैल्यू निकलेगी, वही अपना क्या होता है? परसेंटेज। इसलिए मैंने क्या कर दिया? गुणा 100 कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और बताएं। 100 500 का कितना प्रतिशत है? 100 500 का कितना प्रतिशत है? सेम बात पूछी है मैंने। 100 500 का कितना प्रतिशत है? यानी कि किसका परसेंट निकालना है? 100 का। किस में से? 500 में से। और गुणा में कितना? 100। कितना हो गया भाई? 5 दूनी 10, कितना? 20%। यानी कि मेरे को परसेंटेज निकालनी थी 100 की कितने में से? 500 में। यानी कि आप कह सकते थे 500 में जो कितने? 100। तो 1 में कितना? 100 बटे 500, और 100 में से कितने आएंगे फिर? 100 बटे 500 गुणा में 100, ठीक है। वही बात होगी आपकी कितनी? 20%। तो बार बार आप ऐसा ना करें, आप सीधा करेंगे वैल्यू 1 में से निकाल ली और 100 में से निकालने के लिए गुणा 100 करा। तो जिसका परसेंट निकालना है उसे ऊपर, जिसमें से परसेंट निकालना है उसे नीचे, और गुणा में क्या कर दो? 100, ठीक है। ये अभी मैंने क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करना भी नहीं, लेकिन पहले मैं बेसिक्स समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं फ्रैक्शन पे आऊँगा थोड़ी देर बाद, तो आप इसको भी अपन स्किप करेंगे, अपन सीधा इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? चलो फिर एक क्वेश्चन और कर दो परसेंट निकालने का। एक टोकरी में 60 अंडे हैं। एक टोकरी में 60 अंडे हैं, उसमें से 15 अंडे खराब हो गए। 15 अंडे
खराब हो गए, खराब हो गए। तो बताओ कितने प्रतिशत अंडे सही हैं, कितने प्रतिशत अंडे सही हैं। ठीक है जी। टोटल अंडे कितने हैं अपने पास, 60। खराब कितने हैं, 15। तो सही कितने हैं, कितने हैं, 45। अब या तो मैं पूछूंगा खराब का परसेंट, अगर मैं खराब का परसेंट पूछूं तो खराब कितने, 15 कितने में से, 60 में, और गुणा में 100। 15 चौक 60, 100/4 कितना, 25%। अगर मैं सही का प्रतिशत पूछूं तो सही कितने हैं, 45 कितने में से, 60 में, गुणा में 100। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 से काटा, 25 तिया 75%। ठीक है। अब आप ये नहीं करेंगे 15/60 गुणा 100, ये तो किसका, खराब का परसेंट आ जाएगा। मैंने पूछा परसेंट किसका, सही का। तो आप देखेंगे अगर 15 खराब है तो सही कितने हैं जी, 45। तो 45 इस 60 का कितना प्रतिशत है, यही अपने से वो पूछना चाह रहा है। तो 45 का परसेंट निकालना 60 में, तो 45/60 गुणा में 100। ठीक है। परसेंट निकालने के लिए आपके लिए पास दो वैल्यू दी होंगी, जिसकी परसेंट निकालनी है वो और जिसमें से निकालनी है वो। ठीक है। तो दोनों को जिसका परसेंट निकालना ऊपर, जिसमें से परसेंट निकालना है नीचे, गुणा में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगली बात में यह है कि अगर 500 रुपए हैं आपके पास और आपने खर्च कर दिए कितने, 40%। परसेंट अब मैंने खुद दे दिया, यानी कि कहने का मतलब है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 500 का 40% कितना होता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 500 रुपये थे, खर्च कितने कर दिए, 40% कर दिए। तो बताओ कितने खर्च कर दिए। इसका मतलब अब मेरे को 500 का 40% निकालना होगा। तो 500 गुणा में 40/100। परसेंट निकालने के लिए आपने सुना है 100 का भाग देते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों देते हैं। 500 गुणा में 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20 कितना आ जाएगी, 200 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस 40% से क्या समझ में आ रहा है अपने, 40% से एक बात समझ में आ रही है, अगर मेरे पास 100 रुपये होते तो मैं कितने खर्च कर देता, 40। यही बात है, 40% खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब टोटल 100 रुपये होते हैं तो उसमें से कितने खर्च कर देता मैं, 40। 1 रुपये होता तो कितने खर्च करता, 40/100। और 500 होते तो मैं कितना खर्च करता, 40/100 गुणा में 500। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20 कितने, 200 रुपये। बात ये है, डिटेल ये है, परसेंट से इसका मतलब वो 100 में से है 40, 1 में से निकाल लिया, और जितने में से 500 में निकालना है तो गुणा में 500। ठीक है। आगे से आप ऐसा करेंगे, 500 का 40% तो 500 गुणा में 40/100। यही तो काम किया मैंने, 500 गुणा में 40/100। लेकिन ये ऐसा क्यों किया वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। 500 का 40% तो 500 गुणा में 40/100। ठीक है। परसेंट हटाने के बाद 100 का भाग क्यों देते हैं, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ये वैल्यू आ जाती है 1 में से, और जिसका परसेंट निकालना है 500 में से निकालना है तो गुणा में क्या कर देंगे, 500। ये 500 गुणा में 40/100। अब समझ में आया कि परसेंट हटा के 100 का भाग क्यों देते हैं। ठीक है। क्योंकि 100 का भाग देने से वैल्यू 1 में से आ जाएगी, 500 में से निकालनी है, गुणा 500। ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन कर दो। 1200 का 20% बताओ। 1200 का 20% कितना होता है। तो क्या करेंगे आप, 1200 गुणा में 20/100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 कितना जी, 240। ठीक है। ये वैल्यू किस में से आ गई, 1 में से आ गई। निकालनी कितने में से, 1200 में, तो 1200 गुणा में 20/100। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलते हैं अपने फ्रैक्शन मेथड से। अभी मैंने बेसिक्स बता दी, परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट से संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने 2 बातें बताई। अब इनको अपन करेंगे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता फिर एग्जाम में जो फिर इस फ्रैक्शन से अपन ना कर पाएँ। हर तरह की फ्रैक्शन देखेंगे, किस तरह से नई नई फ्रैक्शन अपन बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया 1100 का कितना प्रतिशत है, 1100 का कितना प्रतिशत है। 100
1100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, 100 बटे में क्या 1100 में से निकालना है, तो 1100 गुणा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपको 100 में 11 का भाग दे रहा है, 11 9 99, 1 बटे में 11, 9 सही 1 बटे 11%। ठीक है, अगर आपको ये पता होता कि 100 बटे 1100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 बटे 11 बन गया, अगर आपको ये पता होता कि 1 बटे 11 का परसेंट कितना होता है, 9 सही 1 बटे 11 होता है, तो आप ये करते नहीं, आप करते 100 बटे 1100। अच्छा 100 बटे 1100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 बटे 11 बन गया, और 1 बटे 11 का परसेंट कितना होता है, 9 सही 1 बटे 11%। आप बिना इतना कुछ करे हुए इसका आंसर दे देते। ठीक है, एक बार मैं पहले फ्रैक्शन ही लिखवा देता हूँ, फिर वापस क्वेश्चनों पे आते हैं। फ्रैक्शन होता है 1 बटे 1 कितना 100%, 1 बटे 2 होता है 50%, 1 बटे 3 होता है 33 सही 1 बटे 3%, और 1 बटे 4 होता है कितना 25%, 1 बटे 5 होता है कितना 20%, 1 बटे 6 होता है 16 सही 2 बटे 3%, 1 बटे 7 होता है 14 सही 2 बटे 7%, 1 बटे 8 होता है 12 सही 1 बटे 2%, 1 बटे 9 होता है 11 सही 1 बटे 9%, 1 बटे 10 होता है 10%, 1 बटे 11 होता है 9 सही 1 बटे 11%, 1 बटे 12 होता है 8 सही 1 बटे 3%, 1 बटे 13 होता है 7 सही 9 बटे 13%, 1 बटे 14 होता है 7 सही 1 बटे 7%, 1 बटे 15 होता है 6 सही 2 बटे 3%, 1 बटे 16 होता है 6 सही 1 बटे 4%, 1 बटे 20 होता है 5%, और 1 बटे 25 होता है कितना 4%। ये हैं आपके फ्रैक्शन भिन्न, इनको बोलते हैं फ्रैक्शन, या आप बोल लो इनको भिन्न। ठीक है, अब ये भिन्न बने कैसे, ये भिन्न बने हैं 1 बटे 2 का परसेंट बनाने के लिए मैंने 1 बटे 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, 1 बटे 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%, 1 बटे 4 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 25%। तो जैसे ही मैंने देखा 100 1100 का कितना प्रतिशत है, 100 बटे 1100 कितना बन गया 1 बटे 11, अब गुणा 100 करके तो 1 बटे 11 मैंने लिख ही रखा है कितना 9 सही 1 बटे 11%। ठीक है, तो आपको गुणा 100 नहीं करना, गुणा 100 का करने के बाद की वैल्यू मैंने लिख रखी है कितनी 9 सही 1 बटे 11, तो आप सीधा क्या करेंगे 100 बटे 1100, अच्छा 1 बटे 11, 1 बटे 11 तो 9 सही 1 बटे 11 होता है, बस खत्म अपना उत्तर, कुछ करने की आपको जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, अभी और भी समझाऊंगा, क्या हर बार ऊपर एक ही थोड़ी आएगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या और नोट्स हो सकते हैं मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया 100 1100 कितना प्रतिशत है, 100 बटे 1100 गुणा में 100, 9 से 1 बटे 11 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है आपका 100 या 200 1200 का कितना प्रतिशत है, 200 1200 का कितना प्रतिशत है। तो जी 200 1200 का, तो आपने क्या करा 200 बटे में कितना 1200 और गुणा में कितना 100, गुणा में 100 मत करो, इसका भिन्न बनाया 200 एकम 200, 200 6 की 1200, तो 1 बटा 6, और 1 बटा 6 का भिन्न कितना होता है 16 सही 2 बटे 3, या आप इसको सीधाई में क्या लिखूंगा 16 सही 2 बटे 3%। आप इसको ऐसे करोगे 200 बटे 1200 गुणा 100, तब भी आपका कितना आएगा 16 से ही 2 बटे 3% ही भिन्न। भाई इसको ऐसे काट लिया 200 बटे 1200, यहाँ भी काटना ही पड़ेगा 200 एकम 2, 206 की, अब 100 में 6 का भाग क्यों दें, यानी कि 1 बटा 6 का जब मैंने गुणा करके पहले ही आपके पास सुविधा दे रखी है कि सब 16 से ही 2 बटे 3 ही आएगा परसेंट। ठीक है, यानी कि इस फ्रैक्शन को मैंने जो परसेंट बनाया 100 से गुणा करने के बाद बनाया। ठीक है, तो परसेंट निकालेंगे तो क्या करना है आपको, जिसका परसेंट निकालना ऊपर, जिसमें से परसेंट निकालना नीचे, और फिर देख लेंगे क्या भिन्न बन रहा है और अपना तुरंत क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर जी परसेंट निकालना हो तो, यानी कि अगर कोई तुमसे पूछ ले 1600 का 6 से ही 1 बटे 4% कितना होगा, 1600 का
6 से ही 1/4% कितना होगा? अब 6 से ही 1/4% कहाँ है जी? 1/16 का है। कितना? 6 से ही 1/4%। अब ये भिन्न कैसे बना? यानी कि अगर मैं इस 50% से भिन्न बनाऊंगा तो इस 50 में 100 का भाग दे दूंगा तो ये भिन्न बन जाएगी। परसेंट में 100 का भाग दे दूंगा तो 1/3 बन जाएगा। इस 25 में 100 का भाग दूंगा तो 1/4 बन जाएगा। इस 20 में 100 का भाग दूंगा तो 1/5 बन जाएगा। यानी कि भिन्न से परसेंट बनाया है 100 से गुणा करके, और परसेंट से वापस अगर भिन्न बनानी है तो 100 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, वापस भिन्न बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे करना ही पड़ेगा 1600 का 6 से ही 1/4%, परसेंट हटाने के लिए मैंने बताया 100, लेकिन 6 से ही 1/4% भाग 100 करके तो पता ही है कितना आएगा? 1/16। ठीक है, कितना आएगा? 1/16। इस परसेंट में 100 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 1/16। तो अब आपको याद नहीं रखना इसको कैसे भाग दें। 6 चौक 24 और 1 25/4, फिर 100 का भाग देंगे। इसको करोगे जब सीधा सा क्या आएगा? 1/16 जी। उत्तर कितना आपका? 100। समझ गए बात? परसेंट से अगर आपको भिन्न बनाना है तो मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, जो नहीं है, जो लिखवा नहीं रखे वो भी अपन कैसे ढूंढेंगे, ये अपन एक एक करके अब नोट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परसेंट 6 से 1/4% का भिन्न बनाया, यानी परसेंट हटाना है तो ये कितना बनता है? 1/16। अगर इसका ये 1/16 अपने को पता होता तो अपन क्वेश्चन करते थोड़ी इतना, अपन सीधा कहते 1600 गुणा में 1/16, 16 कट गए, कितना बच गया? आपका आंसर 100 आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर ऐसा ही परसेंट निकालने वाला। आप बताओ 1800 का 16 से ही 2/3% कितना होगा? भाई 16 से ही 2/3% कितना भिन्न होता है? 1/6, यानी कि 1800 गुणा में 1/6, 6 × 18, उत्तर कितना? 300। इनका यूज यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आप सोच रहे हो कि बस इतना करने के लिए इनको याद करें, नहीं, अभी देखना इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने काम आएंगे। कोई भी फॉर्मूला अगर परसेंटेज में अपने किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ना लाभ आने में करेंगे, ना साधारण ब्याज में, ना चक्रवृद्धि की ब्याज में। किन की वजह से? इन फ्रैक्शंस की वजह से। अब इनका एक एक करके अपन नोट देखते हैं, कैसे कैसे इनको यूज करेंगे, किस तरह से बन जाए तो क्या करेंगे, किस तरह से नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। देखिए, पहला नोट, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए एक एक चीज आप नोट करेंगे के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यानी कि अगर ऐसा कोई और भी भिन्न बन जाए जो इस तरह से नहीं हो, या ऐसा और भी कोई परसेंटेज आ जाए जो इसमें नहीं हो, तो आपको अगर परसेंटेज से भिन्न बनानी है तो आप 100 का भाग देंगे परसेंटेज में, और भिन्न से परसेंट बनानी है तो आप 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अभी आपको कहीं 1-2% दिक्कत हो रही है तो आप पेशेंस रखिए। 2 से 3 क्लासों में जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस है क्या। अभी केवल आप नोट डाउन करने का काम करें। ठीक है, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। आगे आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं, बात नंबर 3 पे। तीसरी बात क्या है कि आपको पता है 1/9 का कितना है? 11 से ही 1/9%। अगर 2/9 का परसेंट निकालना पड़ जाए तो 1/9 ऊपर दुगुना कर दिया तो इस परसेंट को भी दुगुना कर देंगे, 22 सही 2/9%। अगर 5/9 आ जाए तो ये 5 आ गया ऊपर, 5 से गुणा कर देंगे, 55 सही 5/9%। कहने का मतलब ये है, वो आपसे पूछ ले कि बताओ 500 900 का कितना परसेंट है, 900 का कितना प्रतिशत है, तो आप तो कह दोगे जी ये भिन्न कितना बना 500/900,
भिन्न तो 5/9 बना, और आपने तो लिखवाया है कितना 1/9 का, तो 1/9 का याद है तो 5/9 का भी आप निकाल सकते हैं। इससे क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तीसरे नंबर का पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उतार ले, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर नहीं उतार पाए पॉज करके आप उतार लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अभी मैंने बता दिया था कितना 1/7 है। 1/7 का कितना 14 सही 2/7। अगर यहाँ पे आ गया अपना 4/7, तो आप क्या करोगे 4 से गुणा करोगे, 14 चौक 56 सही 8/7, यही लिखोगे भाई। अभी मैंने 1/9 का बताया था, 11 सही 1/9, तो 5/9 का कितना हुआ था 55 सही 5/9, यानी कि इस 11 से भी 5 गुना हुआ था, इसे 1/9 से 5 गुना हुआ था, होगा ही, क्योंकि 11 से 1/9 का मतलब है 11 प्लस में 1/9, और इसको किसी से गुणा करेंगे तो ये दोनों से ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो 4/7 का कितना होगा, ये 4 इस 14 से भी गुणा होगा, और 2/7 से भी कितना हो गया 8/7। लेकिन ये तो सही नहीं है 8/7, क्योंकि 8 बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो एक बार भाग और जा रहा है, 7 एकम 7, तो इसको अपन लिखेंगे 57 सही 1/7%। ठीक है, इसमें चौथे पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भिन्न से परसेंट बनाते हैं, न्यूमिनेटर अगर बड़ा चला जाए तो आप जितना भाग पूरा पूरा जा रहा है वो दे के अगले में ऐड कर दो। 8/7 एक बार भाग जा रहा है तो ऐड कर देंगे, 57 सही 1/7 लिख सकते हैं, तो इसको ही तो ये लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो 1/6 को क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो अगर इस 5/6 को लिखना हो तो 16 पंजू 80 सही 10/3%। ये सही है भाई 10/3, 3 बार भाग और जा रहा है, 3 तिया 9, तो इसको लिख सकते हैं अपन 83 सही 1/3%। समझ गए बात, कितना लिख दिया 83 सही 1/3% लिख दिया। ये था आपके चौथे पॉइंट में, अगर इससे फ्रैक्शन से परसेंट बनाते समय अंश बढ़ा चला जाए तो जितना पूरा पूरा भाग जा रहा है उतना इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं चौथे 5वें पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर 100 से ज़्यादा का परसेंट निकालना पड़ जाए, 100% का कितना है जी 1/1 यानी 1, तो 200% का कितना होगा भिन्न 2। भाई अभी बताया था दुगना कर दो, ये इसको दुगना 1/1 का दुगना 2/1, यानी कि 1/1 तो 1 है, तो 1 का दुगना कितना 2, इस 1/1 को तो 1 भी तो लिख सकते हैं। इसको परसेंट को दुगना करा तो भिन्न भी दुगना हो गई 200 का, और वैसे निकाल लो 200 में 100 का भाग देंगे, परसेंट से भिन्न बनाने के लिए मैंने बताया था ना 100 का भाग देना है, 100 का भाग दोगे वैसे भी 2, 300% का कितना भिन्न हो जाएगा 3, 1500% का भिन्न कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 120% निकालना पड़ जाए तो कितना, पहले 100 के मल्टीपल का लिखेंगे 1, और 20% का कितना 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 एवं 5 और 1 6/5 भिन्न बन जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 120 का तो मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन 20 का भी लिखवाया और 100 का भी लिखवाया, तो कैसे करेंगे 120 का 100 प्लस में 20, यानी कि 1 प्लस में 1/5 6/5 आ जाए 233 सही 1/3%। तो 233 से 1/3, तो पहले 200 का 100 का मल्टीपल क्या है 200, 200 का 2, 33 से 1/3 का 1/3, 3 दूनी 6 1 7/3, कितना हो जाएगा 7/3। कोई तुमसे कह दे क्वेश्चन आ जाए कि जी 600 का 233 से 1/3%, अब इसको 233 आप तो ऐसे करने लग जाओगे 233 से 1/3 भाग में 100, भाई 233 को 3 से गुणा, फिर 1 जोड़ना, फिर 3, फिर ये भिन्न बन जाएगी, बट्टे में ले जाओगे 100 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा, लेकिन आपको अगर पता है तो आप तुरंत लिखोगे जी 2 और 1/3, 3 दूनी 6 1 7/3, आप सीधा करोगे 600 गुणा में 7/3, 3 दूनी 600, 7 दूनी 1400, आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए फ्रैक्शन चाहिए, और अभी इतना ही नहीं, अभी आगे और देखेंगे। ठीक है, 233 से 1/3 का हो गया कितना 7/3, 550% का बता दो आप मुझे,
बताओ 500 का 50% का कितना 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा 2। समझ गया। 620% का बताओ तो 600 का 6, 20 का 1/5, 6 पंजू 30 और 1 31/5। ठीक है, अब आप निकाल लोगे। 100 से ज़्यादा कितना भी बड़ा परसेंट आ जाए तुम आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, क्योंकि बाकी का जो 100 का मल्टीपल है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आ रहा है 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 16 से 2/3 आ रहा है, 14 से 2/7 आ रहा है, उसका भी तुमको पता है, और 100 के मल्टीपल का तो आसानी से पता ही है। अब 2000% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20, तो 2 जीरो हटानी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, आपने दिया है 1/3 का भिन्न कितना होता है 33 सही 1/3%। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि मैं 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये बात सही है। ये कह सकता हूं कि 1/3 का कितना प्रतिशत है, जिसका परसेंट निकालने ऊपर 3 में से 3 और गुणा 100 करा होगा तभी आया होगा। तो अपना आंसर क्या निकल के आता है जी 33 सही 1/3% है। 1/3 का कितना परसेंट है 33 सही 1/3। या फिर मैं एक चीज और क्वेश्चन बना सकता हूं यहां से, वो क्या कि 3 का 33 सही 1/3% कितना है, ये भी तो कह सकता हूं। तो 3 का 33 से 1/3% कितना है 1, या मैं कहूं 1 का 3% कितना 33 से 1/3, या कहूं 3 का 33 से 1/3% कितना 1, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकल के आ गई कि ये तो क्या है जी मूल संख्या है, ये क्या है मूल संख्या, और ये क्या है प्रतिशत संख्या। ये क्या है प्रतिशत संख्या। यानी कि अब अपने को कोई ये कहे कि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि करो, कितने की 33 से 1/3% की, तो अपने को मानना क्या पड़ रहा था कि मानना कोई संख्या 100 है और उसका 33 से 1/3% की वृद्धि करनी है। तो 100 का 33 से 1/3 इतना ही हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 133 से 1/3। यहाँ से कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। अब मैं क्या मानूंगा, माना वो संख्या कितनी है 3, और मुझे पता है 3 का 33 से 1/3% कितना होता है 1, और 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 4। यानी कि अब जो संख्या अपन मानते हैं ना, x मानना 100 मानना, वो मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है 4 का 25% कितना होता है 1, 5 का 20% कितना होता है 1, 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है 1। जब भिन्न और परसेंट अपन साथ रखेंगे तो ये मूल संख्या हो जाएगी, इसकी परसेंट वैल्यू ऊपर, आपको निकालना नहीं पड़ा। कोई कह दे किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी कर दी तो उनका अनुपात बताओ, तो यानी कि अपन मान लेंगे कोई संख्या 6 है और उसका 16 सही 2/3% 1, तो 1 की कमी करेंगे तो कितना 5। ये लो जी अपन तुरंत उत्तर बता देंगे। यानी कि अपने को मानना नहीं पड़ा कि 100 मानूँ, 20 मानूँ, 1000 मानूँ, x मानूँ, ये संख्या मानो ना नीचे वाली, जो परसेंट वो बताएगा कितने की वृद्धि है कमी या इसका इतना परसेंट, उसका भिन्न तुम्हें बनाना आता है। भिन्न बना लिया तो वो नीचे वाली संख्या आप मानो और उसकी परसेंट वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जा रही है आपकी 6ठे पॉइंट में मैंने बताया कि ये क्या हो जाती है इसकी मूल संख्या, और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है प्रतिशत संख्या। और ज़्यादा डिटेल जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना अपनी अगली क्लासों में तब समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे 6 पॉइंट थे जिनसे अपने सारे डाउट आगे आगे क्लियर हो जाएंगे जब अपन आगे की क्लासों में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने वाली है, लेकिन घबराए नहीं, आपको केवल नोट्स बनाने हैं। जब आगे मैं क्वेश्चन करूँगा जब तुम देखना क्वेश्चन आपको कितने आसान लगते हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक हो जाएगा। परसेंटेज में अपन टाइम लगाएंगे थोड़ा, लेकिन जैसे दिन आपके परसेंटेज बिल्कुल मेरे साथ आपने एक एक क्वेश्चन कर लिया, आप परसेंटेज कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले। दूसरा, आपके परसेंटेज का कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं करने वाले। तीसरा, आपकी आधी मैथ जो मैंने अभी जो चैप्टर बताए थे वो बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म होने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट से, इस भिन्न भिन्न से। और मैं तो कहता हूँ इनको याद नहीं करना, आपको याद मत करो, लेकिन इनको बार बार दिन में आप 2-3 बार फेर लो बस केवल,
रिवीजन कर लो। अच्छा 1/1 100%, 1/2 50, 1/3 33 से 1/3, इस तरह से आप एक बार इन फ्रैक्शन को ज़रूर फेर लें। मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, जब तक आपकी परसेंटेज ख़त्म होगी ना आपको एक एक याद हो जाएगा। जैसे ही आपको कोई कहेगा ना 100 500 का कितना प्रतिशत, आप तुरंत कहेंगे अच्छा 100/5 1/5 होता है, 1/5 तो 20%, ये लो जी उत्तर। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे चुटकियों में लोगों को आंसर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको 2-3 क्लासों का पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और हम कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, जो अब आज मैंने समझाया इससे रिलेटेड अपन कल क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे चीज़ कितनी सिंपल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये चीज़ अच्छी लगी हो, आज तो अच्छी नहीं लगी होगी तुमको, क्योंकि तुम्हें अगर पहली बार अगर फ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो बहुत अटपटा लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना 2-3 क्लासों का, अगली क्लास में ही अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा चीज़ें कितनी आसान है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और भी लोगों को बताएं, बाकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए सफिशिएंट मैटर दिया जा रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।